पंजाब हुकूमत का पुलिस अफसरों की शहादत और इमलाक की तबाही में मुबैना तौर पर मुलविस जमात पर पाबंदी के लिए विफाक से सिफारिश करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया कि पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दी जाएंगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से 1 महीने में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी। 1 महीने के अंदर शहरियों को अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर करवाने की हिदायत। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का हुक्म। गैर कानूनी असलहा रखने की सजा में इजाफे की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की वफाक हुकूमत से असलहा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना को दौरा शर्म अल शेख पर एतमाद में लेंगे। IMF के साथ $7 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे के दौरान हुकूमत पाकिस्तान अब तक तिजारती अदाद-ओ-शुमार में पाए जाने वाले $6 अरब के सालाना फर्क को खत्म न कर सकी, जिसने पॉलिसी साजों में तशवीश पैदा कर दी है। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि वजारत मनसूबाबंदी की जेर इंतजाम इदारे शुमारियात इस मामले को हल करने में नाकाम रहा है। IMF मिशन ने दौरे इस्लामाबाद में मामला उठाया तो हुकूमत ने नई कमेटी तश्कील देने का फैसला किया, जिसमें इदारे शुमारियात को मरकजी किरदार दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। फैसलाबाद आज पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर रहा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में AQI 353, लाहौर में 286 हो गया। गुजरांवाला 211, मुल्तान 211 और पेशावर में 180 रहा। हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹5.66, डीजल की कीमत में ₹1.39, मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.26 की कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹263.02 फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत ₹275.41, मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹181.71 मुकर्रर। मोदी हुकूमत पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। अमरीकी सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ के जंग रुकवाने से मुतालिक बयान का हवाला। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहरा दिया। कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान उनसे मिले। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि उन्होंने लाखों जिंदगियां बचाई, 8 महीने में 8 जंगें रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। To save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, "You saved millions of lives." He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives, and I think what he's referring to is the fact that that would have been with India nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. He has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों के लिए जंग बंदी। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों में मजीद 250 से जायद हलाकतों के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। वजारत खारजा के मुताबिक 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता ये सीज फायर ज्यादा देर चल सकेगा। अगर उन्होंने जंग को बढ़ाया तो अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। तालिबान के फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने न जाने किस कबाड़ी से टैंक ले लिया और अब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा टैंक हमारे पास है ही नहीं। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन मुअत्तल। तमाम गेट पासेस मंसूख कर दिए गए। जंग द न्यूज में शाया खबर के मुताबिक कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशंस पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म होने पर कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई है। गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफ लोड करना शुरू कर दिया गया। स्वात एक्सप्रेस वे पर खाना बदोशों का ट्रक खाई में गिरने से 15 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। हादसे में 8 अफराद जख्मी। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक तेज रफ्तारी में मोड़ काटते हुए हादसे का शिकार हुआ। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने खदशा जाहिर किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स मुकदमात में मुलव्वस मुतअद्दिद बासर मुल्ज़िमान बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग द न्यूज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर सिंध हाई कोर्ट का फैसला फौरी तौर पर मुअत्तल न किया गया तो अक्सर मुल्ज़िमान मुल्क से फरार हो जाएंगे, जिससे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तहकीकात और एहतसाब से जुड़ी कार्रवाइयाँ मुतासिर होंगी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के एक बासर मुल्ज़िम को रिलीफ देते हुए अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और नैब समेत दीगर इदारों को यह हिदायत जारी की कि आइंदा हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर दरख्वास्त गुजार का नाम किसी सफरी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल न किया जाए। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी के मरकजी वकील बैरिस्टर सलमान सफदर आज हतमी दलाइल देंगे। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआर बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वजीर दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फरोग पर यकीन रखते हैं। ऐसे अफराद को वतन वापसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा है कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तौर पर मकाम और वक़ार बढ़ा है। हालिया नाखुशगवार वाक़यात में पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरों और जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कोयटा से आज चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन मनसूख। रेलवे हुकाम ने बताया कि अफगानिस्तान से मुल्का बॉर्डर की सूरत हाल के बायस ट्रेन मनसूख की गई। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। कराची से बोलान मेल तकरीबन 3 हफ्ते के वक्फे के बाद आज कोयटा पहुंचेगी। बोलान मेल की आमदोरफ्त मुसाफिरों की कम तादाद के सबब मुअत्तल थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात में पोलिंग जारी। मुल्क भर में 13 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 4393 वकला वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। सदारत के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद, हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ उम्मीदवार। हमास ने गजा अमन मुआहदे के तहत मजीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि इन इसराइली मुग़वियों की लाशें हवाले की हैं जिन्हें तलाश कर सकते थे। बाकी मुग़वियों की लाशें तलाश करने के लिए खुसूसी आलात की ज़रूरत है। इसराइली इंटेलिजेंस का दावा है कि हमास के पास मजीद यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं, मगर हमास की जानिब से लाशों की बाजियाबी के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे। अमेरिका में 30 से ज्यादा न्यूज इदारों ने पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। दर्जनों सहाफियों ने अमेरिकी महकमे दिफा में अपने दफातर खाली कर दिए।
पेंटागन का प्रेस एरिया सुनसान हो गया। मीडिया इदारों का कहना है कि पाबंदियां अमरीकी फौज की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकती। नई पॉलिसी आज़ादी सहाफत और आज़ादाना रिपोर्टिंग के लिए खतरा है। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने इसे सहाफती आज़ादी के लिए स्याह दिन करार दे दिया। उधर तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मफाद में है। पेंटागन ने मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हलफनामा देने का पाबंद किया था, ताहम बाद में हलफनामे की जगह एक्नॉलेज करने के अल्फाज हिदायत का हिस्सा बनाए गए। पेरू में हुकूमत मुखालिफ जेनजी मुजाहरे जारी। दारुल हुकूमत लीमा तसादुम का मरकज बन गया। झड़पों में 55 पुलिस एहलकार और 20 शहरी जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत लीमा में सियासी तबके और बदउनवानी के खिलाफ हजारों लोगों ने कांग्रेस के करीब रैली निकाली। मुजाहिरीन एहतसाब और इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। नौजवान मुजाहिरीन बशमूल तलबा और शहरी कारकुन एहतजाज में शामिल हैं। खवातीन के क्रिकेट वर्ल्ड कप में बारिश के बायस मैच पाकिस्तान ना जीत सका। इंग्लैंड को सिर्फ 133 रन तक महदूद करने के बाद पाकिस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 7वें ओवर की चौथी गेंद तक 34 रन बना लिए थे, मगर स्टेडियम में बारिश शुरू हो गई और मैच ना हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। कप्तान फातिमा साना ने कहा है कि मैच जीत सकते थे। खवातीन वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान जूनियर्स बरतरी लेने के बावजूद मैच ना जीत सके। इवेंट में पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच ऑस्ट्रेलिया से जुमे को होगा।